साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में पूरा केस पलटने वाली खबर है, सबसे बड़ी खबर है क्योंकि खबर है कि आकांक्षा केस में पक्के वाले वो सबूत मिल गए हैं। जी अब हमने ही आपको बताया था कि ऑडियो सबूत मिल गया है जिसे पुलिस को भी दिया जाना है, तो अब तो और ज्यादा आगे का मामला हो गया, यानी कि ये भी सामने आ गया है कि इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्या क्या है। जी हाँ, पहली बार पक्के वाले सबूत सामने आ गए जिससे बनारस हिल गया है। तो आपको भी दिखाते हैं कि उस रात यानी कि 25 मार्च की रात को आखिर में एक्चुअली हुआ क्या था, पक्के वाले ऑडियो सबूत में क्या क्या है। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे लगातार कोशिश कर रही हैं, पहले दिन से कोशिश कर रही हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ मिल सके। मधु दुबे लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि केस की धाराएं बदल जाएं, केस की धारा को बदलकर 302 कर दिया जाए, मगर अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है। बार बार कहने आरोप लगाने के बाद भी नहीं हुआ और यहाँ तक कि आकांक्षा दुबे का वो हैरानी भरा वीडियो सामने आने के बाद भी धारा नहीं बदली, जिसमें आकांक्षा ने खुद कहा था कि उसे कुछ भी होता है तो जिम्मेदार समर सिंह ही होगा। अब आकांक्षा दुबे की माँ के हाथ पक्का वाला सबूत लग गया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी और पक्की वाली खबर आपको बता रहे हैं कि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लग गई है और दावा किया जा रहा है कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग उसी रात यानी कि 25 मार्च का है और ये भी दावा किया गया कि उसी होटल सोमेंद्र में से बनाया गया, रिकॉर्ड किया गया। और इससे भी बड़ी बात, आकांक्षा दुबे का जो दूसरा फोन था जो कि कपड़ों और सामान के साथ रखा गया था वहां पर, और उसी फोन में ये ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है। और सूत्रों के हवाले से हमने ही आपको बताया था और अब तो ये भी साफ हो गया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्या क्या है। जी हाँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो कुछ अंदर है वो भी अब सामने निकल कर आ गया। सूत्रों के मुताबिक उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में समर की करतूतों का पूरा पर्दाफाश हो रहा है, समर के काले कारनामे उस रिकॉर्डिंग में। और उससे भी बड़ी बात, उस रात जो बातचीत उस होटल रूम में हुई थी उसकी पूरी डिटेलिंग इसमें है, जो कि आप भी समझिए। सूत्रों के मुताबिक जब आकांक्षा दुबे और संदीप सिंह उस होटल रूम में पहुंचे तो उसी वक्त हो सकता है कि आकांक्षा ने ही अपने दूसरे फोन में वो ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी हो ताकि पता चल सके कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक होटल में आकांक्षा के साथ पहुंचे संदीप के साथ आकांक्षा ने बातचीत की थी और इस बातचीत में आकांक्षा ने समर सिंह से खुद को खतरा बताया था। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये बातचीत यहाँ ऑडियो रिकॉर्डिंग में कैप्चर हुई है। संदीप के सामने आकांक्षा ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि समर सिंह उसे खत्म कर देगा, समर सिंह उसे मार देना चाहता है और इसीलिए वो खासी घबराई हुई है। आगे देखिए, इसके बाद उसी ऑडियो रिकॉर्डिंग में समर सिंह से आकांक्षा की फोन कॉल पर हुई बातचीत भी रिकॉर्ड हुई है। जी हाँ, आकांक्षा ने अपने फोन में स्पीकर ऑन करके समर सिंह से बातचीत की थी और इस दौरान दूसरे फोन में समर और आकांक्षा की बातचीत रिकॉर्ड हो रही थी। सूत्रों के मुताबिक ऑडियो में यह भी रिकॉर्ड हुआ है कि समर सिंह बेहद ज्यादा गंदे तरीके से आकांक्षा से बात कर रहा था, आकांक्षा को डरा रहा था, धमका रहा था और आकांक्षा को यहाँ तक कि भद्दी भद्दी गंदी गालियां भी दे रहा था। और यही नहीं, आकांक्षा पर लगातार चिल्ला रहा था, कई ऐसी ऐसी बातें भी बोल रहा था जो कि यहाँ पर बोली नहीं जा सकती है, बताई नहीं जा सकती है। यानी कि एक तरह से आकांक्षा दुबे को टॉर्चर कर रहा था, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। हर तरह से आकांक्षा को घेर लिया गया था, हर तरीके से आकांक्षा को खत्म करने की प्लानिंग कर ली गई थी और उसी के बाद आकांक्षा को खत्म भी कर दिया गया। और ये सारी बातें यहाँ पर उस आखिरी रिकॉर्डिंग में सामने आ गई, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग में सामने आ गई, जिसे सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि आकांक्षा की मां मधु दुबे के पास ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है। अब हम तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर हम यही कहेंगे कि अगर ऐसे हालात में, इतनी बुरी कंडीशन में, जब कोई रास्ता बचा ही नहीं दिख रहा था, आकांक्षा के लिए ऐसी कंडीशन बना दी गई कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया, चारों तरफ से कुचल दिया गया, तो ऐसे हालात में अगर आकांक्षा ने खुद को भी खत्म किया तो भी ये पूरा का पूरा जिम्मेदार इसका समर सिंह है। इसमें धारा 302 के ही तहत केस चलना चाहिए। हालांकि हम अब भी यही मानते हैं कि आकांक्षा दुबे को मारा गया है और आकांक्षा की मां तो पहले दिन से समर सिंह पर मारने का आरोप लगा रही है और अब ऑडियो रिकॉर्डिंग में मिले सबूतों से पुष्टि भी हो रही है कि समर सिंह का कितना बड़ा हाथ हो सकता है। हालांकि हम इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये हैरानी भरा है, सनसनीखेज है और ऐसा है कि इससे पूरा केस पलट सकता है। पहली बार पक्के वाले सबूत सामने आए हैं, पहली बार केस में बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो आकांक्षा केस में सबसे बड़ी और नई खबर है जिसके बाद खासी हलचल मच गई, जिसके बाद खासा बवाल हो गया, क्योंकि आकांक्षा केस में नए सबूत मिल गए, जिसके बाद भूचाल तक आ गया। इस बार ही मिले सारे के सारे सबूत आकांक्षा को खत्म करने के हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप।
आकांक्षा दुबे को 25 मार्च 2023 की रात को खत्म किया गया, लेकिन पहले दिन से, पहले घंटे से, पहले मिनट से कहा गया कि आकांक्षा ने ही खुद को खत्म किया, यानी कि आकांक्षा ने खुद ही खुद को मार डाला। पुलिस की जांच भी उसी दिशा में आगे बढ़ी। समर और संजय सिंह की गिरफ्तारी जरूर हुई, लेकिन दोनों को सिर्फ उकसाने के केस में गिरफ्तार किया गया। और इसी बीच आकांक्षा का वो वीडियो भी सामने आया जिसमें आकांक्षा दुबे ने आरोप लगाया कि अगर उसे कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार समर सिंह ही होगा। लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने केस की धाराओं को नहीं बदला, मगर अब केस की न सिर्फ धाराएं बदलेंगी बल्कि समर सिंह पर सबसे गंभीर धारा में केस दर्ज होगा। धारा 302 के तहत केस दर्ज होगा क्योंकि सबूत पक्के वाले मिल गए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे के हाथ वो सबूत लगे हैं जिनकी तलाश अब तक थी, और पुलिस के हाथ भी वो नहीं लगे हैं। और सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा दुबे के पास दूसरा फोन था, उस दूसरे फोन की ऑडियो रिकॉर्डिंग आकांक्षा की मां के हाथ लग गई है। जी हाँ, आकांक्षा का जो पहला फोन था वो आईफोन, उसकी तो फॉरेंसिक जांच चल रही है, लेकिन उसी होटल रूम में आकांक्षा के सामान और कपड़ों के साथ एक दूसरा फोन भी था। अब आकांक्षा के परिवार ने अब तक उस सामान को हाथ नहीं लगाया था, सामान को ऐसे ही रखा था, लेकिन कुछ दिन पहले उस सामान को देखा गया, चेक किया गया तो उसी सामान में आकांक्षा को दूसरा फोन मिला। अब फोन तो डिस्चार्ज हो चुका था क्योंकि बैटरी उसकी खत्म हो चुकी थी काफी पहले, लिहाजा उसे चार्ज किया गया। और जब चार्ज करने के बाद उसे खोला गया तो वहां पर हैरानी भरी एक रिकॉर्डिंग मिली है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये उसी रात यानी कि 25 मार्च की रात की ऑडियो रिकॉर्डिंग है जब आकांक्षा के साथ सब कुछ गलत हो रहा था। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में सेव है, चाहे वो आकांक्षा और संदीप सिंह का होटल रूम के अंदर आना हो, दोनों का बातचीत करना हो, या फिर आकांक्षा का उसके बाद सोशल मीडिया पर लाइव आकर होना हो, समर सिंह के साथ फोन पर बातचीत हो, या फिर जब आकांक्षा को खत्म किया गया उस दौरान आकांक्षा की आवाज, चीख, तड़प हो, सब कुछ। जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि सब कुछ उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में मौजूद है और उसी के आधार पर आगे बहुत कुछ हो सकता है। आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे उस पूरी रिकॉर्डिंग को अब पुलिस को सौंपने की प्लानिंग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर अंदर खाने बातचीत चल रही है, पुलिस से भी, वकील से भी सलाह ली जा रही है और उसके बाद ये सारे के सारे सबूत, पूरी की पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी जाएगी और फिर पुलिस इस मामले में नया और बड़ा एक्शन लेगी, क्योंकि अब हाथ में जब सबूत होगा, हाथ में सब कुछ होगा तो पुलिस भी मजबूर होगी नया केस दर्ज करने के लिए, नई धाराएं लगाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, आकांक्षा को खत्म करने की धारा यानी कि धारा 302 लगाई जाएगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर इस सबसे बड़ा घटनाक्रम है, सबसे बड़ा अपडेट है और अब माना जा रहा है कि फाइनली आकांक्षा दुबे को अब इंसाफ मिलेगा, बहुत जल्द ये इंसाफ पूरा होगा। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।